ब्रिटिश के स्टेट्समैन और पूर्व प्रधानमंत्री विलियम ई ग्लैडस्टोन ने कहा था, डिले ऑफ जस्टिस इज इनजस्टिस। आज मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि अररिया की एक अदालत ने देरी से न्याय मिलने की मिथक को तोड़ते हुए एक दिन में फैसला सुनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। एक और जहां न्याय के लिए न्यायालय में देरी की अक्सर हम चर्चा सुनते हैं, वहीं अररिया व्यवहार न्यायालय ने एक दिन में सजा सुनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अररिया व्यवहार न्यायालय के एडीजे कस्टम सब विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के जज शशिकांत राय की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के दो अलग अलग मामले में एक ही दिन में सुनवाई के बाद आजीवन कारावास का फैसला सुनाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर इसकी पुष्टि की है। विभाग ने पुलिस और अभियोजन पक्ष के द्वारा किए गए कार्य की सराहना की। अभियोजन निदेशालय ने भी इसकी पुष्टि की है। 3 दिन में फैसला सुनाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड अब तक मध्य प्रदेश के नाम था, लेकिन अररिया न्यायालय ने 2 मामलों में एक दिन में ही सजा सुनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे कम दिनों में न्याय देने का फैसला दर्ज कराया है। त्वरित विचरण के तहत 15 दिसंबर को अररिया के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन न्यायाधीश शशिकांत राय ने महिला थाना कांड संख्या 124/21 में एक ही दिन में आरोप गठित किया। 8 गवाहों की गवाही हुई और बहस सुनकर अभियुक्त को सजा सुनाई। 15 दिसंबर को सुनाई गई सजा की घटना में पूरी प्रक्रिया 85 दिनों में पूरी की गई। इसमें पहले 24 सितंबर को नरपतगंज के गढ़िया के एक मामले में एक ही दिन में सुनवाई कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मामले की पूरी प्रक्रिया घटना तिथि से सजा तक 71 दिनों में पूरी की गई थी। दोनों मामलों में अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एक दिन में सुनवाई कर फैसला सुनाने का यह पूरे देश में एकमात्र उदाहरण है। मैं लेंस.लाइव के लिए ब्रजमोहन मिश्र। वर्ष में हमारी कंट्री का सबसे पहला ऐसा रिकॉर्ड कायम किया और उसी क्रम में लगभग 2 महीने के अंदर में ही कल 15 दिसंबर को भी स्पेशल जज पॉक्सो के जो है शशिकांत राय जी ने फिर से अपना ही रिकॉर्ड को तोड़ के एक नया इतिहास बनाया और एक ही दिन में चार्ज फ्रेमिंग से क्रॉस एग्जामिनेशन, दोनों पक्ष का बहस, स्टेटमेंट अंडर 313 का रिकॉर्ड करके दोनों पक्ष और अभियुक्त के सामने में पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए सजा सुनाई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक तो 4 अक्टूबर को भारत वर्ष में ये अररिया पॉक्सो कोर्ट का नाम हुआ। इससे बिहार का, हमारे पटना हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग के तौर तरीके का और हम वकीलों का यहाँ का बहुत इसमें मान बढ़ा है। हम लोग वी आर प्राउड ऑफ हिम। और सब्सिक्वेंटली जो 15 तारीख को किया है वो भी काबिल तारीफ है। वो भी अपना रिकॉर्ड भारतवर्ष में हुआ कि 2 दिन इतना अभी जितना पेंडेंसी का केसेस है भारतवर्ष में, ये समूचे सारे जुडिशियल फ्रेटर्निटी का माथा का सरदर्द बना हुआ है। इस परिस्थिति में दिए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने 2-2 दिन ये जो हीनियस क्राइम का उसको एक दिन में सजा सुनाई है। इसकी जितनी भी तारीफ किया जाए कम है। साथ ही अररिया के एसपी हृदयकांत जी और जो पुलिस महकमा है उन्होंने भी इसमें बड़ा सहयोग दिया। सारे प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को प्रेजेंट किया। श्यामलाल यादव जो स्पेशल पीपी हैं उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी बात है, इसका सोसाइटी में ये इम्पैक्ट पड़ा है कि पहले 10 केसेस, 5, 9 केसेस, 8 केसेस प्रत्येक महीना में होते थे। अभी आपको 2 केस, 3 केस पॉक्सो का हो रहा है। सोसाइटी पर इसका बहुत इम्पैक्ट हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसका दूसरा एस्पेक्ट भी हम कहना चाहेंगे कि 20/8/20 को स्पेशल पॉक्सो के शशिकांत राय जी का पोस्टिंग हुआ था एज स्पेशल पॉक्सो जज। और ये 16 महीने की अवधि में मैंने कम से कम 460 कंटेस्टेड केस में गवाही कराया, कम से कम 99 केसों को डिस्पोजल किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई वीक नहीं है जिसमें 4-5 गवाह नहीं है। ऐसा कोई वीक नहीं हुआ जिसमें कम से कम एक कन्विक्शन नहीं हुआ है। क्या कहिएगा, इस कार्यशैली को अपनाने की जरूरत है कि नहीं है? इनसे सीख लेने की जरूरत है। और ये अपने आप एक मिसाल किया। फिर से भारतवर्ष में अररिया का नाम ऊंचा हुआ। हमारे अररिया जुडिशियल डिवीजन का नाम ऊंचा हुआ, जो 2-2 सजा को एक दिन में सुनाया और सारे ट्रायल। क्या नाम? LP नाग लॉयर हैं, पेनल लॉयर।